फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा पुलिस को आखिरकार बलात्कारी बाबा राम रहीम की प्यारी बेटी हनीप्रीत की मेहमान नवाजी का मौका मिल ही गया। 38 दिन से फरार हनीप्रीत कहीं दूर दराज के इलाके से नहीं, चंडीगढ़ के पास ही कार से फ्री रोमिंग करती हुई पकड़ी गई। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि हरियाणा पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले हनीप्रीत को आज तक ने ढूंढ निकाला। आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने हनीप्रीत का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, जिसमें हनीप्रीत ने अपने ऊपर लगे हर आरोप का जवाब दिया। आप पहले हनीप्रीत का फिल्मी डायलॉग से भरपूर ये इंटरव्यू देखिए, फिर हम आपको हनीप्रीत की गिरफ्तारी का पूरा किस्सा सुनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं सत्येंद्र चौहान। मेरे सहयोगी मनोज सांगवान भी मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं जिनके बारे में देश और दुनिया के लोग ना सिर्फ जानना चाहते हैं बल्कि उनको सुनना भी चाहते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हनीप्रीत इंसा। हनीप्रीत जी, सबसे पहले आप ही बताइए कि ये जो पूरा मसला हुआ है, पूरा मामला है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो आपने हनीप्रीत को देखा है वो हनीप्रीत ऐसी नहीं है। हनीप्रीत को एक इस तरह से प्रेजेंट किया है कि भी वो मुझे खुद को भी डर लगने लग गया उससे। मैं इतने डर के साथ आगे बढ़ी हूं आज कि मैं इस टाइम एक मेरी मेंटल स्थिति को मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या हूं। मेरे को जो एक देशद्रोही का जो डाला है वो बिल्कुल ही, जब आप देखें, आपने पूरी सिचुएशन की तरफ आप ध्यान दें कि मैं पहले अपने पापा के साथ एक बेटी कोर्ट में जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट में जा रही है। अब इतनी सिक्योरिटी होगी तो वो कोर्ट में कैसे एंटर, बिना अपने उसके परमिशन मिली होगी तभी वो एंटर करी होगी। कोर्ट की परमिशन मिली होगी तो ही वो मैं अपने पापा के साथ, जब वो गिल्ट का हुआ उसके बाद मैं अपने पापा के साथ, कोर्ट ने मुझे परमिशन दी, मैं पापा के साथ बैठ के उनके परमिशन के। देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो साजिश थी, जो दंगे भड़के जैसे सजा सुनाई गई, तो उसमें आपका नाम लिया जा रहा है कि भाई आप लोगों ने भड़काए, ऐसा था? मैं यही बता रही हूँ आपको। आप सब जो दिमाग जिसने सोच के देखिए कि भी अगर एक लड़की इतनी फोर्स, वो बिना परमिशन के साथ चली जाएगी। परमिशन मिली मुझे, मैं तब साथ बैठ के गई हूँ, उन्हीं की सरकारी गाड़ी में बैठ के गई हूँ। उन्होंने मुझे पापा के लिए जो भी सिक्योरिटी रीजंस के कारण उन्होंने चौपर कर रखा था, तो उनको हमें तो पता भी नहीं था, तो उन्होंने ही वहाँ बिठाया, वहाँ साथ गई। वहाँ जाके मुझे उन्होंने कह दिया कि यहाँ तो आप गलत आए हो। तो मैं तो गलत नहीं गई ना, मुझे आपने भेजा या आपने परमिशन दी तब मैं वहाँ गई। सारे आपने, अब आपके सारे ये वीडियोज हैं आपके पास, टीवी पे ये क्लिप्स आ रहे हैं, आप सबने देखा है मुझे, सारा ट्रैवल होते देखा है। मैं उसमें कहाँ प्रेजेंट थी दंगे फसाने में, जब हमें पता ही नहीं। जो लोग वहाँ, जो ये हुआ, ये श्रद्धालु आए हुए थे, जो शरारती तत्वों ने ये काम कर दिया, उनको तो चेक कर करके भेजा है। सब पुलिस ने अगर उनकी चेकिंग की है, उनको अगर भेजा है अंदर, वहां पे चेकिंग होके गई है। इस पूरे मामले में ना ऐसा कर दिया कि हनीप्रीत एक बहुत बड़ी विलेन है, बहुत बड़ी खलनायक है, बहुत बड़ी साजिश रची। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि आप बेगुनाह? मैं बिल्कुल, आप पूरी आपने सिचुएशन खुद देखी है। मैं कहाँ गुनहगार हूँ। मैं एक बेटी का फर्ज अदा किया मैंने अपनी, कि मैं अपने बाप के साथ गई अंदर। हर बेटी जाती है, हर परिवार जाता है अपने बाप के साथ अंदर। वहां गई, मेरे को कहाँ आपने बोलते देखा है, मेरे को कहाँ आपने कहा कि भी दंगे फंस, कहाँ आपने मेरी कहीं आपने सुनी है कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, कहीं आपने कुछ सुना हो या कुछ आपको मिला हो? मैं तो वहाँ चुपचाप अपने, मेरे को तो वहां पे हमें कुछ क्या सूझेगा, जिसके बाप को गिल्ट करा। हम तो अपने खुशी खुशी गए थे कि भी हाँ भी सुबह जाएंगे और शाम तक अपने बाप को वापिस आ जाएंगे खुशी। वहां पे जाते ही जब ये पता चला कि हमारे उल्टा आ गया, तो वहां तो दिमाग ही काम नहीं होता, डिप्रेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए हनीप्रीत, इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल या निशान लग रहा है वो आपके और जो गुरुजी हैं राम रहीम, उनके रिश्तों को लेकर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई गलत संबंध है, इस तरह के संबंध है? मुझे समझ नहीं आता ये, मतलब एक बाप बेटी के रिश्ते को उछालने की इतने पवित्र रिश्ता होता है, मुझे बताइए, एक बाप बेटी का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता होता है, उसको उछाला इतनी बुरी तरह से। मेरा मेन डर का कारण ये था कि भी इन्होंने एक हनीप्रीत को क्या प्रेजेंट किया, एक बाप बेटे के रिश्ते का इतना तार तार किया। मैं पूछना चाहूंगी एक बाप को कि क्या वो अपनी बेटी के सिर पे हाथ नहीं रखता?
मैं पूछना चाहूंगी उस बेटी से, क्या बेटी अपने बाप से लाड नहीं? इन्होंने ऐसी क्या चीज देख ली, इनको क्या ऐसा सबूत मिला है जो इन्होंने मेरे पे ये इल्जाम लगाया, जो मेरी इज्जत। ये इल्जाम दरअसल आपके डेरे के कुछ लोग और खासकर जो विश्वास गुप्ता ने भी ये बात आकर मैं कहती हूँ जो डेरे के खास लोग हैं वो खास हैं क्या? उनको कोई जानता है? वो कौन है? वो कोई भी नहीं है। विश्वास गुप्ता की बात करते हो, वो मैं उस टॉपिक पे मैं बात ही नहीं करना चाहती। अच्छा हनीप्रीत, एक चीज बताइए, आप कह रही हैं कि भी बेगुनाह है और ये चीज सबको पता है कि जब ये दंगे भड़के उस समय आप अदालत में मौजूद थी, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप पुलिस के सामने क्यों नहीं पेश होते? पुलिस कह रही है कि भाई आइए आप सरेंडर करिए। आप मेरी कंडीशन समझिए ना, मैं एक तो जिसके आप मेरा मतलब जिसने जो अपने बाप के साथ देशभक्ति की मूवीज बनाती थी लड़की है, जिस बाप ने उसको ये कूट के भर दिया था कि भी जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, उसके वो एक तो बाप को अंदर चले गए जो सोच भी नहीं सकते थे। उसके बाद एक जो खून का कहते, उसके बाद उसी लड़की पे आ रहा देशद्रोही का आ गया। तो मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी कि भी जो कानूनी करा हमें पता भी नहीं था कि कानून की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे हमने क्या करना है। जैसे मुझे मिला और जैसे मुझे समझ आई, जैसे मुझे किसी ने गाइड किया, क्योंकि सारी चीज तो हमारे लिए, जब पापा चले गए तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद जैसे हमें किसी ने गाइड किया, मैं आगे आई, मैं दिल्ली गई, जैसे समझ आई। और जैसे मैं आगे जाके अपना अब फिर जाऊंगी और हरियाणा पंजाब में कहा है तो अपना वहाँ पे भी जाऊंगी, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में भी जाऊंगी और अपना वो करूंगी। पीछे नहीं हटी, लेकिन जितना कुछ मेंटल स्थिति संभलने में भी तो टाइम लगा कि भी ये हो क्या गया, छुपी नहीं थी। लेकिन जब बेगुनाह को एकदम जो जिसने कभी कीड़ी भी ना मारी हो उसके ऊपर देशद्रोही का आ गया, वो संभलना मेरे लिए बहुत मुश्किल से था। एक अभी आपने फिल्मों की बात करी, मूवीज की, इसको भी कहा जा रहा है कि आप जो है गुरुजी को फिल्मों में आप लेकर आई और आपने ही बॉम्बे में स्टूडियो खुलवाए और आपकी इच्छा थी कि भाई आप बॉलीवुड में जाना चाहती थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिन्होंने काफी अगर जो इंटरव्यूज जिन्होंने ली हैं, मेरे पीछे इंटरव्यूज भी देखे होंगे, उनको भी पता है कि मैं तो इस लाइन में आना ही नहीं चाहती थी। मैं तो जब इसमें आया तो मैं हमेशा ही कहती थी कि मुझे बैक कैमरा मुझे पसंद है, अगर मुझे करना है तो मुझे बाद में मुझे शौक हुआ कि भी डायरेक्टर बनूं मैं, तो मैं एज ए डायरेक्टर ही मुझे था। मूवीज का तो मुझे शौक ही नहीं था एज ए हीरोइन आने का, या ऐसा सारी चीजें मुझे समझ ही नहीं आई। ये कहते हैं ना कि पंख की डार बनती है, ये तो पंख भी नहीं है, ये बनाया किसने, क्या किया, ये कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, डेरे में जो एक्टिविटीज है उनको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि नरकंकाल हैं, वहाँ लोगों को मार के दबा दिया जाता था, और जो है गुरुजी जो आपके हैं उनके ऊपर कि भाई वो लड़कियों का शोषण करते थे, बहुत सारे इस तरह की बातें हैं। मुझे ये बताइए, नरकंकाल मिले? बातें तो बहुत उछल रही हैं, क्या मिले नरकंकाल? जो पापा जी की जो भलाई वाले मानवता भलाई के कार्य तो किसी ने नहीं वो दिखाए। नरकंकाल मिले? जो शोषण किया जो 2 लड़कियां वो मिली, कह रही हैं जो आपका जो मेरे पापा बेगुनाह है, और आने वाले टाइम में देखना वो सामने आएगा जो उन पे हुआ है। हम आगे जाएंगे, आगे हम करेंगे, आगे का करेंगे और उस पे मेरे पापा बेगुनाह आएंगे। जो 2 लड़कियां जो सामने आई नहीं, जो हजारों लड़कियां उनकी सुनवाई नहीं होगी। बिना चिट्ठी जो एक मिली है, चिट्ठी के बुनियाद पे भी कभी ऐसा कुछ होता है। तो अब आप इसको कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगी? क्योंकि आप देखिए आपको भी आरोपी बनाया हुआ है, तो आपको जी मेरे पापा को पूरा न्याय पे पूरा भरोसा था। देखो अगर भरोसा था तो ही हम कोर्ट में आए। कोई ऐसे अगर होती बात तो पापा ने पहले ही कोर्ट में उनका पूरा था, यकीन है हमें न्याय जरूर मिलेगा, और मुझे भी पूरा यकीन है कि भी मैं अपने इस मौलिक अधिकारों का करके और मुझे न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा, एक ये चीज कहा जा रहा है कि भाई जब आप रोहतक से निकले तो इतने दिन तक आप कहाँ रहे? मैं पहली बात जैसे आपको समझ नहीं आ रहा था? समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैं फिर एक जहाँ पे भी रही, फिर उसके बाद मैंने कोशिश करके फिर मैं दिल्ली गई। दिल्ली करने के बाद अब मैं हरियाणा पंजाब कोर्ट में जाऊंगी। तो अब आप सरेंडर करेंगे कोर्ट में? मैं अभी कानूनी सलाह लेंगे? हाँ, कानूनी सलाह लूंगी।
तो हनीप्रीत इंसान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे बातों पर पहलुओं पर इनसे बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई हैं, फिल्मों की बात इन्होंने बताई है और कहा कि जो रिश्ते पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो एक बाप और बेटी का रिश्ता है और जो जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें, बहुत सारे लोग आपके जो है सुनना चाहते हैं। हनीप्रीत, कुछ और आखिरी बात, आपको क्या संदेश आप कहना चाहें किसी तरह का? मैं सारों को ये कहना चाहती हूँ कि भी मैं निर्दोष हूँ, मेरे पापा निर्दोष है। एक दिन जरूर ये सामने आएगा, मेरा और मेरे पापा का रिश्ता बिल्कुल बाप बेटी पाक रिश्ता है। वो एक बाप से मैं पूछना चाहूंगी और एक बेटी अपने दिल पे रख के बता दे उनका रिश्ता क्या है। मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि भी जितने भी समाज वाले जो ये फैलाई जा रही बातें उन पे यकीन ना करें। तो हनीप्रीत इंसा कह रही हैं कि इनके संबंधों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर यकीन ना करें, एक बाप बेटी का पाक रिश्ता है। और फिलहाल हनीप्रीत हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि हनीप्रीत जो है एक अलग तरह की परिस्थितियों में थी, क्योंकि कई राज्यों की पुलिस, यहाँ तक कि नेपाल की पुलिस, बहुत सारी एजेंसियां पीछे लगी हुई थी और इनकी तलाश कर रही थी। फिलहाल हमने इनको ढूंढा है, इनसे बात की है, अपनी जो है अपनी आप बीती वो खुद हमें बता रही हैं और कह रहे हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं और बहुत जल्द जो भी कानूनी कार्रवाई है उसका सामना हनीप्रीत करेंगी। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सतेंद्र चौहान, आज तक। जिस हनीप्रीत को ढूंढा गली गली, वो हनीप्रीत आज तक पर इंटरव्यू देने के बाद कहां पकड़ी गई? ब्रेक के बाद देखते रहिए खबरदार। आज तक के ट्रैप में फंसने के बाद हनीप्रीत की फरार यात्रा का भी दी एंड हो गया। 38 दिन की लुका छिपी के बाद आखिरकार हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। हनीप्रीत की गिरफ्तारी कैसे हुई और जिस हनीप्रीत को पकड़ने के लिए 7 राज्यों की पुलिस के साथ 7 रॉ और खुफिया एजेंसियां नेपाल तक पहुंच गई, वो हनीप्रीत पकड़ी भी गई तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से। जो आपने हनीप्रीत को देखा वो हनीप्रीत ऐसी नहीं। हनीप्रीत को देश की न्याय व्यवस्था पर इतना ही भरोसा होता तो उसे ढूंढने के लिए पिछले 38 दिन से देश के 7 राज्यों की पुलिस दिन रात एक न कर रही होती। आज तक पर हनीप्रीत के प्रकट होने के बाद ही हरियाणा पुलिस के हाथ हनीप्रीत के गिरेबान तक पहुंचे। कितने बजे इनको राउंड अप किया गया, गिरफ्तार किया गया? तकरीबन जी ये तकरीबन 3 बजे के आसपास का समय। ये जी पटियाला रोड के ऊपर, जीरापुर से टुवर्ड्स पटियाला, उस रोड के ऊपर इनको इनोवा गाड़ी में राउंड अप किया गया। एक लेडी इनके साथ थी, लेडी है। हनीप्रीत पर 25 अगस्त को राम रहीम के दोषी साबित होने के बाद पंचकुला में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। जिसमें 41 लोग मारे गए थे। तभी से हनीप्रीत फरार थी। हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया हुआ है और उसकी गिरफ्तारी भी इसी केस में हुई है। मेरा ध्यान पहले जो 25 तारीख की वायलेंस है, जिसके लिए हमने किया, जिसके लिए ये वायलेंस हुई है, उसकी जांच पहले कर लूं। देशद्रोह के आरोपी हनीप्रीत 38 दिन से पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही। इस दौरान हनीप्रीत की तलाश नेपाल बॉर्डर तक हुई और इसी दौरान हनीप्रीत ने अपने वकील के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी डाल दी। लेकिन 7 राज्यों की पुलिस हनीप्रीत को पकड़ नहीं पाई और पुलिस से पहले आज तक के ट्रैप में हनीप्रीत फंस गई। वैसे बड़ी हैरानी की बात है कि जिस हनीप्रीत की तलाश में हरियाणा पुलिस 38 दिन तक खाक छानती रही, वो हनीप्रीत मिली भी तो हरियाणा में ही। इस पर तो एक कहावत याद आती है कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। बहरहाल इसी के साथ खबरदार में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।